जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक कबूतर और शिकारी की। जो कबूतर अपनी जान के बाजी लगा करके भी उस शिकारी को जान बजाता है, जो शिकारी कबूतर को ही शिकार करने आता है। साथियों, एक कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी दोनों पति पत्नी रहा करता था और दोनों के बीच बहुत ही अटूट संबंध था। दोनों दिन भर दाने चुगता और रात को दाने चुग कर घोंसला में आकर के विश्राम करता। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार हुआ ऐसा कि कबूतर घोंसला में था और उसकी पत्नी जो थी धर्मपत्नी कबूतरी, वो अपनी भोजन के तलाश में जंगल में चला गया। जब जंगल में गया, दाना चुग करके खा रहा था तो कोई शिकारी के जाल में फंस गया और शिकारी ने उसको फंसा लिया। और जब फंस जाता है शिकारी के जाल में तो कबूतर को पिंजरे में बंद कर देता है। और पिंजरे में जब कबूतर बंद होता है, जानते हैं कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो कहा जाता है कि बहुत ही समझदार पक्षी होता है। कबूतर की काफ़ी दूर तक उड़ने की क्षमता रहती है और कबूतर काफ़ी दूर तक देख भी सकता है। सारे पक्षियों में बहुत ही होशियार पक्षी होता है कबूतर, और इसको शांति का प्रतीक भी कहा गया है। वो हमारे घर में बोलता है जहाँ कबूतर का वास होता है वह स्वयं समझ लीजिए यहाँ माता लक्ष्मी का वास है। कबूतर जहाँ भी रहे उस घर को स्वर्ग बना देता है। कई लोग तो शौक से भी कबूतर पालते हैं। और पुराने जमाने में एक से दूसरे जगह चिट्ठी जो पत्र भेजा करते थे, यही कबूतर के माध्यम से भेजा जाता था। और कबूतर इसमें बहुत ही माहिर है। कहा जाता है कि मनुष्य के माफी अगर उसको सिखाया जाए तो किताब या बुकें भी पढ़ सकता है कबूतर। तो चलिए, इसी कबूतर के ऊपर कहानी है कि उस शिकारी ने जब वो कबूतर को अपने जाल में फंसा लिया तो कबूतर फंस गया जाल में और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। इतने में हुआ कि जोर से जंगल में तेज आंधी और बारिश आई और वह शिकारी बुरी तरह से भीग गया उस बारिश में। और शिकारी जब बारिश में भीग जाता है तो उसको काफ़ी ठंड लगता है। और ऐसा हुआ, देखिए भगवान का जो शुक्रगुजार है, वो भागते भागते शिकारी उसी वृक्ष पे पास आया जहाँ वो कबूतर, और उस घोंसले के जस्ट वो वृक्ष के नीचे उस शिकारी बारिश और हवा से बचाव में अपने आप को बचा रहा था। उसी के हाथ पिंजरे में कबूतरी भी थी। जब देखा कबूतरी कि यहाँ पे हमारा तो ऊपर घोंसला है और कबूतर भी ऊपर है, फिर कबूतरी ने क्या कहा, जोर से आवाज लगाई तो कबूतर नीचे आया तो देखा उस शिकारी ने उस कबूतरी को पिंजरे में बंद कर लिया है। उसको देख कबूतर को बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसका जो पत्नी थी धर्म पत्नी कबूतरी, वो दोनों में बहुत ही प्यार था, बहुत ही अटूट प्रेम था। उसने बोला कि देखो इसको जान बचाओ शिकारी को, नहीं तो शिकारी मर जाएगा। बोलता है मरना है तो मरता है तो मरने दो, क्योंकि ये तुमको देखो शिकार किया है, तुमको जाल में फंसा लिया है और इसको तुम जान बचाने बोलती हो। कबूतरी बोलती है ये तो विधि का विधान है, जिसको जिस तरह से जाना होगा वो जाएगा। ये तो सब प्रभु की माया है, प्रभु की लीला है। हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। हमारा अभी यही कर्तव्य है कि ये शिकारी बहुत मजबूरी में है, अगर हम लोगों ने इसकी सहायता नहीं की तो ये जरूर मर जाएगा। इसलिए ये हमारा अतिथि है और हमें इसकी जान बचानी चाहिए। जब कबूतरी इस तरह की बात की तो कबूतर का भी थोड़ा सा आत्मा पिघल गया और उसने उसको सहायता करने का सोच लिया। लेकिन फिर उसने शिकारी से पूछा कि क्या करें, क्या तकलीफ है भाई तुमको। तो शिकारी ने बताया
कि हमको भाई बहुत ठंड लग रहा है, मुझे बचा लो, कोई गर्म चीज़ का व्यवस्था करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर कबूतर ने कहीं दूर से एक आग का टुकड़ा लाया और वहाँ पर एक घास पे डाला और हवा की प्रकोप से उसमें आग लग गया। और आग लगने के बाद जब आग लगा तो धीरे धीरे उस शिकारी का शरीर से ठंड दूर हो गया। तब शिकारी होश में आया और फिर कबूतर ने पूछा कि ये तो बताओ कि अब तुम्हें क्या तकलीफ है। बोला अब मुझे ये तकलीफ है कि बहुत जोर की भूख लगी है और रात भी हो गई है, इसलिए कुछ खाने को दे दो मुझे। फिर कबूतर ने कहा कि मैं खाने के लिए तो नहीं है, लेकिन एक काम करो, मैं इस आग में कूद जाता हूँ, ये आग में कूद करके मैं जल जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। तत्पश्चात कबूतर ने क्या किया, जो उस आग में कूद गया और आग में कूद करके दे दिया। जब आग में कूद गया तो शिकारी सोचा ये क्या, इसको तो मैं जान से मारना चाहता था और ये मेरा भूख मिटाने के लिए अपने आप को आग में झोंक दिया। कितना बड़ा पापी हूं मैं, मेरे अंदर कितना बड़ा दुष्ट भावना भरी हुई है। तत्पश्चात बहुत सोचने समझने के बाद बोला एक पक्षी होकर के हमारे जीवन के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तत्पश्चात उसने क्या किया, उसको पिंजरे में जो बंद थी कबूतरी, उसको उसने पिंजरे से आजाद कर दिया। जब कबूतरी बाहर आई तो देखा कि मेरा पति तो यहाँ जल रहा है, जल गया। बोला मैं क्या करूंगा फिर यहाँ रह के। उसने भी उस आग में कूद गए और आग में कूदने के बाद उन्होंने अपने आप को भी उस आग में झोंक दिया, जल गए जहाँ उसका पति जल गया था। उसके बाद दोनों को जल जाने के बाद कुछ ही क्षणों बाद एक स्वर्ग से डोली आती है। वो डोली पे दोनों कबूतर और कबूतरी की आत्मा सवार हो जाती है और उसमें एक परी रहती है और बोलती है चलो अब तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। तत्पश्चात दोनों उस डोली में बैठ करके स्वर्ग चले जाते हैं और इधर शिकारी मन ही मन रोते रहता है और कहता है कि मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितना पाप किया। एक पक्षी जो हमारी जान बचाने के चलते वो अपनी जान को आहुति दे दी, वो अपनी जान दे दी। तत्पश्चात मुझे जान बचाया और वो अपनी जान दे करके स्वर्ग चली गई और मैं एक पापी इंसान हूँ जो जंगल में भटक भटक के पक्षी का जो बेजुबान जानवर है उसका शिकार करता हूँ। और आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि ये शिकारी का काम मैं छोड़ दूंगा और पूरे जंगल में जितने भी पशु पक्षी है उसको घूम घूम कर पानी पिलाऊंगा और उसका भोजन कराऊंगा, यही मेरा मुक्ति का मार्ग होगा। शिकारी धीरे धीरे उसकी मन अब उस पाप कर्मों से जो शिकार कर रहा था उससे घूम गया था। वो अपने आप को अब सच्चे काम में लगाना चाहता था। और एक दिन घूमते घूमते और पक्षी को पानी पिलाते पिलाते फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तेज आंधी तूफान आया और शिकारी की मौत हो गया और शिकारी इस दुनिया से चले गए। साथियों, इस कहानी से यही पता लगता है कि दोस्तों कभी भी अपनी जान पर देखकर आदमी को भलाई करना चाहिए, चाहे मनुष्य हो चाहे पक्षी हो, कभी भी उसको भलाई करना है। भलाई करने में ही हम सब की भलाई है।